तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 का। हम लोगों ने पैकेट ट्रेसर का 1.1.1 ये क्लियर कर लिया था जितना मुझे याद है। इसके बाद वाला सेक्शन शायद इससे सॉरी, इतना दिन बाद आ रहा हूँ। इतना दिन बाद क्या है, 1-2 दिन बाद आ रहा हूँ, लेकिन हाँ अब हम लोग स्पीड में चलेंगे और सीरियस होकर पढ़ेंगे। पैकेट ट्रेसर फिजिकल व्यू। इस लैब में हम लोग कैपेबिलिटीज और पैकेट ट्रेसर फिजिकल व्यू देखेंगे। कैपेबिलिटी क्या क्या है, चलिए लैब करते हैं। इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस। चलिए पैकेट ट्रेसर फिजिकल व्यू, ठीक है। ओपन द फिजिकल व्यू ऑफ द पैकेट ट्रेसर। लेट्स सबसे पहले पैकेट ट्रेसर ओपन करने का बाबा। अप्लाई ए फिजिकल व्यू बैकग्राउंड इमेज, ये हम लोगों ने किया था। एडिट एंड मूव बिटवीन कंटेनर्स, एडिट एंड मूव बिटवीन कंटेनर डिवाइसेस टू वायरिंग क्लोजर एक्सपेरिमेंट। अच्छा चलिए, ऑब्जेक्टिव ये सब है, देखते हैं बैकग्राउंड से। इन दिस एक्टिविटी यू विल यूज द पैकेट फिजिकल व्यू ऑफ द पैकेट ट्रेसर टू ऐड बैकग्राउंड कंटेनर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस। सबसे पहले लॉन्च पैकेट ट्रेसर हम लोगों ने अभी जस्ट किया। When the packet tracer opens, the default view is the logical view. बात सही है, बस सही है। अभी लॉजिकल व्यू में है ना। उसके बाद क्या करने का, चेंज टू द फिजिकल व्यू। चेंज क्लिक द फिजिकल व्यू बटन टू चेंज द फिजिकल व्यू। द फिजिकल व्यू बटन इज बिहाइंड द लॉजिकल व्यू बटन इन टॉप। है तो यहीं पे, लेकिन बिहाइंड नहीं है। अब शिफ्ट है क्योंकि ये नया वर्जन है। हम लोग फिजिकल व्यू में चले गए, ठीक है। अब क्या, द डिफ़ॉल्ट फिजिकल व्यू इज़ द इंटरसिटी। ये रहा इंटरसिटी का ऐसा ही कुछ डिफ़ॉल्ट फिजिकल व्यू है। ये पूरा इंटरसिटी है जो कि जूम्ड इन है, और ये हम लोग का इंटरसिटी का एक छोटा सा पार्ट होम सिटी है, ठीक है। अप्लाई फिजिकल व्यू बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज से फिजिकल व्यू हम लोग को अप्लाई करना। अब अप्लाई के लिए बेजोर बात बोला है कि फिजिकल व्यू का बैकग्राउंड अब कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इस बार दिया है, उस बार हम लोग उस वीडियो में ढूंढ रहे थे, बउआ रहे थे, ढन बना रहे थे। डाउनलोड ई स्टेट इमेज फ्रॉम द पिक्सबे। पिक्सबे पे सबसे पहले जाते हैं हम लोग और नेविगेट द पिक्सबे वेबसाइट एट इतना और टाइप वर्ल्ड मैप और डाउनलोड द ई स्टेट इमेज वर्ल्ड मैप डाल के इनटू द ऑल इमेज विंडो। क्लिक ए मैप इमेज इन द रिजल्ट एंड सेव द इमेज। चलिए वर्ल्ड मैप कहाँ गया, वर्ल्ड मैप ऑल इमेजेस सर्च एंड क्लिक ए मैप इमेज इन द रिजल्ट एंड सेव द इमेज। लोड द सेव्ड इमेज इनटू द पैकेट ट्रेसर। मेक श्योर द इंटरसिटी इज सेलेक्टेड इन द फिजिकल व्यू। चलिए इतना करते हैं, सबसे पहले वर्ल्ड मैप देखते हैं। सबसे अच्छा था हमको यही लगा, एकदम सादा सुदा बाटे हो, सादा सुदा बाटे हो। ये सब भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कंट्रीज है, लेकिन वो सादा है। हम लोगों को रंग बिरंगा अच्छा लगेगा। कौन सा ये कलर है, ये कंट्री वाइज है, लेकिन ससुरा हम इंडिया के हैं। कश्मीर काट दिया है इस इमेज में, गलत इमेज बाटे हो हमार बा जम्मू कश्मीर। तो वो इमेज नहीं सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे हम लोग जिसमें पूरा दुनिया। ये भी नहीं मजा है, मजा ये है थोड़ा सा मजा, रंग बिरंगा, बहुत सारे कलरों से मिक्स्ड। फ्री डाउनलोड है, वो फ्री डाउनलोड, फ्री 8.7 MB। क्या साइन अप टू डाउनलोड अनलिमिटेड फुल रेजोल्यूशन इमेज। कमी का करूंगा मैं वे डाउनलोड, बस साइन अप नहीं करना पड़े। आई एम नॉट रिमोट। सीढ़ी चूज करो, इन्हें डाउनलोड हो ही गया रे। अब इसको यहाँ से कट करके जहाँ पे हम लोगों का फोल्डर है, पैकेट ट्रेसर इमेजेस, इसका नाम रख देते हैं। हाँ ठीक ही है, ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद क्या था बोला हुआ, इंटरसिटी में करके अब सेट द बैकग्राउंड एट द। तो ठीक है, इंटरसिटी में सबसे पहले ये चीज़ कर लेते हैं। तो हम लोग गए पैकेट ट्रेसर में, इंटरसिटी में सेट बैकग्राउंड का ये रहा, सेट बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे इमेज चूज़ करेंगे, तो इमेज चूज़ करने में हम लोग का कौन सा है, इसको बैकग्राउंड यहाँ भी पेस्ट कर देते तो ठीक है रहता, लेकिन ठीक है जहाँ पेस्ट किए वहीं से चल जाते हैं। प्रोफाइल पिक नहीं, यूट्यूब, सिस्को, इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर इमेजेस ये रहा, ठीक है। ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया, अप्लाई मारो। वो कितना बेजोर हो गया ना। चलते हैं वापस से, अगला क्या काम है। एंड सेव द इमेज, लोड द इमेजेस सेव्ड इनटू द पैकेट ट्रेसर। मेक श्योर द इंटरसिटी इज सेलेक्टेड इनटू द फिजिकल व्यू टूल बार। हाँ तो फिजिकल व्यू टूल बार था, इंटरसिटी सेलेक्टेड, उसका प्रूफ ये रहा इंटरसिटी।
सेट क्लिक सेट बैकग्राउंड एट द टॉप ऑफ द पैकेट ट्रेसर हम लोगों ने क्लिक कर दिया है, और इन द सेट बैकग्राउंड विंडो क्लिक द ब्राउज करके हम लोग जहाँ पे रखे थे वहाँ चले गए। उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई भी मार दिया। आफ्टर यू क्लिक द इमेज इज सेव्ड एज द फिजिकल व्यू। अब इन लोगों ने सादा सादा लिया, हम लोगों ने थोड़ा रंगीन लिया, तो इसलिए हम लोग का थोड़ा रंगीन है। फिजिकल व्यू बैकग्राउंड आ गया है। उसके बाद एडिट एंड मूव बिटवीन कंटेनर्स। अब हम लोग एडिट और मूव करेंगे कंटेनर्स को। कंटेनर मतलब जिसके अंदर कुछ रखा जा सकता है या रख सकते हैं कुछ कुछ। रीलोकेट द होम सिटी हम लोग का इन द इंटरसिटी व्यू इन द व्यू इज ए होम व्यू इज ए होम सिटी कंटेनर इन द इंटरसिटी व्यू इज ए होम सिटी कंटेनर। ये रहा होम सिटी कंटेनर जो है। अब तो इंडिया पर डालेंगे। हाँ, the home city container can be moved to any location in the physical view. Click and drag the home city container to any place in the world map. मैंने डाल दिया। Apply a background image to the home city. अब हम लोग को बैकग्राउंड इमेज होम सिटी में भी डालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लिक द होम सिटी कंटेनर। होम सिटी कंटेनर पर क्लिक किए, उसका नोटिस द व्यू चेंजेस एंड व्हाट इज ऑन द वर्क स्पेस नाउ इज द डिफॉल्ट होम सिटी बैकग्राउंड। अब देखिए हम लोग होम सिटी में, और जो भी वर्क स्पेस में दिख रहा है वो होम सिटी बैकग्राउंड है, ठीक है। होम सिटी के अंदर हैं अभी हम लोग इंटरसिटी से के अंदर होम सिटी के अंदर है, और ये जो दिख रहा है ये होम सिटी का डिफॉल्ट बैकग्राउंड है। जूम आउट बाय क्लिकिंग द मैग्नीफाइंग ग्लास, और हम लोग जूम आउट कर सकते हैं, जो अभी जस्ट मैंने किया था, लेकिन मैंने शॉर्टकट यूज करके माउस और कीबोर्ड के थ्रू किया था, कंट्रोल दबा के माउस का कर्सर पीछे की तरफ घुमा के, ठीक है। जूम आउट बाय क्लिकिंग द मैग्नीफाइंग, अभी जस्ट मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास को क्लिक करके किया। अब क्या करना है, रिपीट टू डाउनलोड इमेज फ्रॉम पिक्सबे एंड अप्लाई टू इट टू द होम सिटी। सबसे पहले पिक्सबे पे जाएंगे, सिटी इमेज ढूंढेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी सिटी का इमेज जैसे ये है तो सिटी इमेज ढूंढेंगे पिक्सबे। वो वेल वेरी गुड इमेजेस, लेकिन हम लोग इमेजेस मार देंगे, इलस्ट्रेशंस की नहीं जरूरत हमें। चलते हैं होम ऑफ पिक्सबे। और कोई अच्छे सिटी है क्या बात? मेरे को नहीं दिख रहा। ये भी तो ठीक है, लेकिन हमको मस्त वाली चाहिए। ये तो कुछ ज्यादा ही दूर है ना। ऊपर से कार्टून वाला उठाएं क्या? करती यही उठाते हैं। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ला 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 ला। ऐसे ही रिजोल्यूशन बढ़ावत है, हमको वार्निंग दे देता है। अब ये इमेज डाउनलोड हो गया ना। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एक सिटी का भी क्लिक द सेट बैकग्राउंड इन द टॉप ऑफ द पैकेट ट्रेसर विंडो एंड इन द सेट बैकग्राउंड इमेज डाउन विंडो क्लिक द ब्राउज बटन टू नेविगेट टू द सेलेक्ट द इमेज एंड देन क्लिक अप्लाई क्लोज द बैकग्राउंड विंडो। यू मे नीड टू जूम इन एंड रीसेंटर द बैकग्राउंड सो इट विजिबल इन द वर्कस्पेस। चलो ठीक है, हम लोगों ने बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे क्लिक किया, और इस बार हम लोग सिटी के अंदर वाला जो किए थे डाउनलोड। चलो एक काम करते हैं, पहले इसका लोकेशन कॉपी कर लेते हैं। ससुरा इतना कौन मूव करके जाएगा। पहुंच गए, ये रहा सिटी वाला जो हम लोगों ने किया, इसको अप्लाई करो बस। और जैसे ही अप्लाई किया तो थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, क्योंकि सिटी का इमेज छोटा था। हम लोग जूम इन ऊपर से भी प्लस के थ्रू कर सकते थे, हम लोगों ने जूम इन कर दिया, ठीक है। जूम इन एज सजेस्टेड, यू मे नीड टू जूम इन एंड रीसेंटर द बैकग्राउंड इमेज सो इट इज फुल्ली विजिबल इन द वर्क स्पेस। अभी हम लोग का वो वर्क स्पेस पर फुल्ली विजिबल है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, इफ़ यू क्लिक द बैक मेन्यू इन द फिजिकल टूल बार यू कैन सी द सिटी बैकग्राउंड यू अप्लाइड इज ऑल्सो नाउ यूज द होम कंटेनर इन द इंटरसिटी व्यू। मतलब जो अभी अभी हम लोग ये बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई किए हैं, तो जब हम लोग इंटरसिटी मोड में जाएंगे तो ये भी होम सिटी का जो बैकग्राउंड है वो बदल के नया वाला जो अभी अभी हम लोग किए हैं वो बदल गया, वही बता रहा बस, ठीक है। इसको समुंदर में धकेलने का, ये उजला उजला सा समुंदर है, इस सिटी हम लोग का समुंदर में रहेगा, लेकिन इंडिया का हूँ तो इंडियन ओशियन में रहेगा। ठीक है। होम सिटी, क्लिक द होम सिटी टेक्स्ट एंड चेंज द नेम ऑफ द होम सिटी कंटेनर। अब हम लोग क्या नाम चेंज करना है। इन द एग्जांपल द नेम इज चेंज टू अटलांटा, दिस ऑल्सो चेंजेस द नेम ऑफ द होम सिटी इन द फिजिकल व्यू टूल बार। मतलब यहाँ पे हम लोग अटलांटा कर देते हैं। अटलांटा काहे करेंगे, हम करेंगे
आर्यावर्त, ठीक है, कर दिए। और यहाँ से क्या होगा, अब हम लोग इंटरसिटी के अंदर जाएंगे तो यहाँ भी नाम चेंज हो गया आर्यावर्त, यही बता रहा था ये, ठीक है। दिस ऑल्सो चेंजेस नेम ऑफ द होम सिटी इन द फिजिकल व्यू टूल बार, और हम लोग का फिजिकल व्यू टूल बार में भी नेम सिटी का नाम इंटर से इसका नाम आर्यावर्त हो गया, अंदर भी आर्यावर्त है जो भी यहाँ पे है ना, होम सिटी का नाम। और कुछ करना था, क्लिक द होम सिटी कंटेनर टू रिटर्न टू द होम सिटी व्यू, ऐड डिवाइसेस टू द वायरिंग क्लोजेट, एंटर द कॉर्पोरेट ऑफिस। अच्छा, होम सिटी व्यू, क्लिक द कंटेनर में, अब कॉर्पोरेट ऑफिस में हम लोग को जाना है, इंटर द कॉर्पोरेट ऑफिस व्यू। कॉर्पोरेट ऑफिस ये रहा, इसको थोड़ा सा पहले रिपोजिशन करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस को, ये कहाँ है, इस बिल्डिंग में हम कॉर्पोरेट ऑफिस रखेंगे, ठीक है। तो क्लिक इंटर द कॉर्पोरेट ऑफिस व्यू, घुस गया। उसके बाद देयर इज ए कॉर्पोरेट ऑफिस कंटेनर इन द होम सिटी बैकग्राउंड, तो कैसे एंटर करना वही बता रहा है, हम लोग अभी क्लिक करके घुस भी गए। क्लिक द ऑफिस कंटेनर, जूम आउट, सो सी द डिफ़ॉल्ट कॉर्पोरेट ऑफिस विजिबल, और जूम आउट करके हम लोग डिफ़ॉल्ट कॉर्पोरेट ऑफिस का जो है जूम आउट कैसे कर सकते थे, ये माइनस से भी कर सकते थे, फिर मैं माउस से करने लगा था, माउस कीबोर्ड से। ये रहा हम लोग का कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक है। द कॉर्पोरेट ऑफिस बैकग्राउंड इंक्लूड अनदर कंटेनर कॉल्ड द मेन वायरिंग क्लोजेट, क्लिक द मेन, अब इसमें मेन वायरिंग क्लोजेट इसी का नाम है, देख लो। तो इस पे क्लिक करके हम लोग इसके अंदर घुस गए, ठीक है। और द मेन वायरिंग क्लोजेट है जो ब्लैंक वर्क स्पेस, मतलब अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं है, खाली खाली है। ऐड डिवाइसेज टू द मेन वायरिंग क्लोजेट, अब वायरिंग क्लोजेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइसेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। द मेन वायरिंग, ऐड ए राउटर टू द वर्क स्पेस जस्ट as viewed in the logical view by clicking router in the device window and clicking the workspace। मेन वायरिंग क्लोजेट व्यू में हम लोग क्या करेंगे, एक राउटर डालेंगे, जैसे हम लोग राउटर जो था उसमें डालते थे वैसे ही इसमें डाल दिए। तो थोड़ा गया कहीं नहीं, देखते हैं फिर से। Add a router to the workspace just as viewed in the logical view by clicking a router in the device window and then clicking the workspace, because we are in the physical packet tracer so the rack with the router installed in it। तो खुद ब खुद रैक डाले के चाहिए ना, तो राउटर उठा के ऐसे करके जा ही नहीं सकता, इसमें लगता है रैक को हम ही से दिलवाएगा नया पैकेट ट्रेसर। तो देखना कोई और टू नहीं डाल के कुछ हो नहीं जाएगा, सबके लिए वो इसको पहले रैक चाहिए हम। तो इसमें पहले लगता है खुद ब खुद रैक वगैरह डाल देता था। ऐड मोर डिवाइसेस टू द वायरिंग क्लोज, तब ये सब डिवाइस, लेकिन हम लोग को लगता है इसमें नया पैकेट ट्रेसर बटन हो तो रैक डालना पड़ेगा, तो रैक 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 अब देखा, अब चल जाए पैकेट ट्रेसर, चला गया ना, एक राउटर चला गया, बेसिकली पैकेट ट्रेसर नहीं राउटर। अब हम लोग एक नेटवर्क स्विच डालेंगे, सर्वर डालेंगे, केबल मॉडेम डालेंगे। तो स्विच सर्वर डालना, तो स्विच भी ये रहा, स्विच 2960 ही डाल देते हैं। और एक सर्वर डालना है, तो सर्वर के लिए एंड डिवाइसेज में जाके एक सर्वर भी उठा के डाल दिए। और एक हम लोग को केबल मॉडेम डालना है, तो केबल मॉडेम के लिए केबल मॉडेम किस में होता था, कनेक्शन नहीं 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 ना मल्टी यूजर कनेक्शन में था ना, मिसलेनियस नहीं, मल्टी यूजर कनेक्शन नहीं, नेटवर्क डिवाइसेज में वैन सिमुलेशन, केबल मॉडेम यहाँ जाएगा क्या। अच्छा, उसके लिए टेबल ही खुद डाल दिया, लेकिन रैक हमसे डलवाया है, बदमाश। केबल मॉडेम डाले हम लोग, वैसे ही ऐड केबलिंग टू द डिवाइसेज, ऐड केबलिंग टू द डिवाइसेज इन द मेन वायरिंग क्लोजर टू ऐड केबलिंग टू द डिवाइसेज, स्विच बैक टू द लॉजिकल व्यू। अब हम लोग को बोल रहा है लॉजिकल व्यू में चलना, चल जाते हैं। ये सब डिवाइसेज जो जो हम लोग अभी डाले हैं ना, वो यही रहा, थोड़ा दूर दूर हो गया है, नज़दीक ले आते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। Add cabling to the devices to the wiring, to add cabling to the switch back to the logical, you may need to zoom in and recenter the workspace to see the devices। वही zoom in और recenter हम लोग किए हैं, recenter तो नहीं किए हैं, recenter कर देते हैं, ठीक है। You may need to zoom in and recenter the workspace to the devices are randomly placed logical view में, क्योंकि अभी हम लोग physical view में सही से डाल रहे थे। Organize कर देना है devices together and using the appropriate cable to organize and connect। और हम लोग को बोल रहा है कि कनेक्ट, ऑर्गेनाइज और कनेक्ट कर देने, तो ऑर्गेनाइज तक तो ठीक बा, कनेक्ट कर। अच्छा चलो, स्विच यहाँ पे आएगा, यहाँ थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर देते हैं, सर्वर से स्विच कनेक्टेड, स्विच है ये इससे केबल मॉडेम, ठीक है। अब इस सबको कनेक्शन करने, ऑर्गेनाइज एंड कनेक्ट डिवाइसेज। अच्छा, हम लोग कनेक्शन यहाँ पे फिजिकल व्यू में भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक कनेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग को पता है कि इसमें कौन सा पोर्ट है और इसमें कौन सा पोर्ट है, कहाँ किसमें लगा है, तो फिजिकल व्यू में भी कर सकते थे, ठीक है। तो लगता है ये सब तार जोड़ के बोल रहा, बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फिजिकल व्यू में ही तार ही जोड़ा जोड़ी करेंगे।
तो केबल मॉडेम है, केबल मॉडेम में क्या होता है कि एक कोएक्सियल होता है शायद, हाँ कोएक्सियल, तो कोएक्सियल कोएक्स वाला उठाएंगे हम लोग, कोएक्स कोएक्स ये रहा, ये केबल मॉडेम में जोड़ेंगे। अच्छा ये है कोएक्स वाला क्या, तो थोड़ा पोर्ट 1 देखेगा पर इंस्पेक्ट फ्रंट करके, ये सब बाद में लगता पढ़ाएगा। जुड़ का है नहीं रहा, केबल मॉडेम में का बात बाटे हो, कोएक्स नहीं लग रहा, केबल मॉडेम में तो कोएक्स लगता है ना। और जूम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, देखा जा। क्या लिखल बाटे तो नहीं पता, लेकिन एगो पोर्ट है वो देखत हैं रुका, थमा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, सर्वर को स्विच से कनेक्ट मारते हैं। स्विच से तो देखिए सर्वर में मोस्टली फास्ट इथरनेट होता है, तो फास्ट इथरनेट के लिए कंसोल नहीं स्ट्रेट थ्रू कॉपर लेना पड़ेगा, कॉपर स्ट्रेट थ्रू। इसका ये रहा पोस्ट, इसका किसी भी पोर्ट से मार देता है फास्ट इथरनेट। वैसे ही राउटर को जोड़ने के लिए हम लोग कॉपर स्ट्रेट थ्रू ही होगा, लेकिन इसमें गीगा इथरनेट का जो पोर्ट होगा, इसे तो ये रहा गीगा इथरनेट, गीगा इथरनेट को राउटर के गीगा इथरनेट से जोड़ देते हैं, जुड़ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, राउटर को जोड़ना है ना, तो राउटर को वैसे यहाँ पे अगर ये कौन सा पोर्ट था, ये गीगा इथरनेट था कि फास्ट इथरनेट था, मॉडेम सी एफ ए मतलब क्या, एन एम मॉडेम, तो सर कौन सा पोर्ट बाटे हो, इसमें कोएक्सियल तो लगा नहीं, देखते हैं यही डाल के केबल मॉडेम में कौन सा, कहीं गलत केबल मॉडेम, कोएक्सियल घुसा नहीं था, नहीं घुसना भी नहीं चाहिए, घुसना चाहिए वैसे, लॉजिकल व्यू में देखते हैं कोएक्सियल लगा के, ये तीनों तो कनेक्ट कर दिए, कोएक्सियल लगा के यहाँ पे पोर्ट 0 तो यहाँ तो लग गया, कोएक्सियल कहाँ पे, ओके यूएसबी कंसोल नहीं, कंसोल, अच्छा एक मिनट, कंसोल ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी केबल कौन सा होता है याद नहीं है हमको, छोड़ो कोएक्सियल इसीलिए नहीं लगाएंगे, काहे कि उधर वो नहीं लगेगा। तो फास्ट कॉपर स्ट्रेट थ्रू लगाएंगे, कॉपर स्ट्रेट थ्रू में इस साइड गीगा इथरनेट है, उस साइड जो भी हो, तो कॉपर स्ट्रेट थ्रू लगाते हैं, हम लोग फिजिकल व्यू में ही लगाएंगे, दिलिए जिद्दी है वाला केस, यहाँ लग गया, और गीगाबाइट इथरनेट से इस पोर्ट में नहीं लगेगा, तो किस में लगेगा, फ्रंट इंस्पेक्ट करें, ये भी तो गीगाबाइट ही है, बैक में देखा था, बैक में कहीं पोर्ट हुई, कंसोल ऑक्सिलियरी, यूएसबी कंसोल ऑक्सिलियरी पोर्ट कहाँ लगी, ऑक्सिलियरी पोर्ट में लग गया, देखने दो तो ऐसे कैसे लगे, हमको भी समझने बा। केबल मॉडेम में कौन कौन सा पोर्ट है, पोर्ट नहीं, वायर दिखता है ऑटोमेटिक कनेक्शन करके, ससुरा किस में लगता है, फिजिकल में जाके आप देखते हैं, राउटर में कौन सा पोर्ट में लगा, ये तो इसी पोर्ट में लगा, कॉपर स्ट्रेट थ्रू है ना, कलर से रंग से पता चल जाएगा इसमें, कॉपर स्ट्रेट थ्रू है, लगा इसमें आ गीगाबाइट में, तो हमको क्या बोल रहा था जो नहीं लगेगा, रुका तो देखा देता है, डिलीट मारा था, मारा था डिलीट, अब हम ट्राई मारत हैं कॉपर स्ट्रेट थ्रू, कलर वलर देख के तो वही लग रहा था, यहाँ काहे नहीं कनेक्ट हुआ था, यहाँ नहीं कनेक्ट हुआ था, नीचे वाला में हो गया था ना, नीचे वाला में हो गया, साइड वाला में नहीं हुआ, का बातें हो, दोनों एक वो पोर्ट है ना, ऊपर में क्या अलग अलग है, देखने दो ठीक, इस पोर्ट का नाम बा सोर्स पोर्ट गीगाबाइट 800 इसका बुलेटिन, ये कौन लॉजिक पार्ट है, गीगाबाइट 800.0.1.2 अविलैन, इसमें जो है ई पोर्ट को
रुको फिर से देखा था इसमें, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि हम तुम लोगों नहीं पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझा करो चीज़। वैसे हम पढ़ाएंगे वो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, ये गीगाबाइट 01 है, ये 00 है, ये 02 है, ये ऑलरेडी गीगाबाइट 800 जो भी था कनेक्टेड है, तो 00 से नहीं लगेगा, काहे नहीं लगेगा, 02 से भी नहीं लगेगा, 01 से काहे लगेगा तब, जब सब पोर्ट सेम है, इससे लग जा रहा, गजब बेइज्जती है। तनी थामा, कॉल आल कर बारे हो।
Sorry for so long. Actually, a call had come, and these are issues when you remain home and still start streaming. So I should be blamed for such a long gap. अंग्रेजी कहाँ पर बढ़ा रहे हैं हम जी? हाँ, तो हम लोग ऑर्गेनाइज तो कर दिए, कर क्या रहे थे हम? इसका पोर्ट वोट देख रहे थे। कैंसिल करो, देखने का मन भर गया मेरा। तो ये फिजिकल में अब लॉजिकल में जाकर नहीं, हम लोग वैसे ही कनेक्ट मार दिए, ठीक है। और इसमें भी देखिए जो सर्वर स्विच जो है सक्सेसफुली कनेक्टेड है, सर्वर स्विच और राउटर स्विच, राउटर केबल मॉडेम सही से कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं है। The switch back to the physical view, you may need to zoom in. There are now cables connected to the interfaces on the device. तो हम लोग फिजिकल व्यू में जाए, जूम इन या जूम आउट करने का जो होता है, तार सब कनेक्टेड है। जो हम लोग तो फिजिकल व्यू में किए हैं, तो हम लोग को ही पता ही है तो पहले से। Over the mouse over the cables ends to see information about each cable and interface. हम लोग केबल के ऊपर जब बवाएंगे, जैसे इस केबल के ऊपर हैं, तो हम लोग को एंड्स दिख जाएगा कि किससे कनेक्टेड। जैसे इसका डेस्टिनेशन पोर्ट गीगाबाइट ईथरनेट 00 है, मतलब ये केबल, ये तो सोर्स पोर्ट हुआ जहाँ पे हम लोग केबल के जिस एंड पे वो आ रहे हैं। तो सोर्स पोर्ट हम लोग का गीगाबाइट ईथरनेट 01 है, जो कि स्विच में है। और कहाँ पे कनेक्टेड है? 000 कनेक्टेड है, राउटर के 000 वाले पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो फिर 00 वाले पे देखेंगे तो हम लोग को सोर्स पोर्ट 000 दिखेगा और डेस्टिनेशन पोर्ट स्विच 0 दिखेगा, जो कि स्विच 0 यहाँ पे है। ऐसा सुरा, ऐसा नहीं खुलने का। हाँ, तो डेस्टिनेशन डिवाइस राउटर 0 है, डेस्टिनेशन पोर्ट वगैरह, केबल टाइप वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन केबल का हम लोग जब उस पर बवाए तो दिख गया। नोट दैट यू नो हाउ टू नेविगेट द फिजिकल व्यू, ऐड कंटेनर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेज, एक्सपेरिमेंट बाय एडिंग एडिशनल कंटेनर टू योर होम सिटी, कॉर्पोरेट ऑफिस, ट्राई बिल्डिंग मोर कम्प्लेक्स नेटवर्क, वायरिंग क्लोजेट बाय एडिंग एडिशनल डिवाइस। अभी सब एक्सपेरिमेंट सब है, हम लोग नहीं करने वाले हैं। समझे जो करना चाहिए, इससे ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन जब ऐसे ही कोई बैठे हुए हैं तब करेंगे। अभी पहले पढ़ रहे हैं लगातार ना, तब भी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसको बंद के ये तो हो गया। अगला वीडियो देखते हैं, पैकेट ट्रेसर फाइल टाइप्स। इस पे भी वीडियो होगा, लगभग 5 मिनट का है। पैकेट ट्रेसर हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल। पैकेट ट्रेसर के पास एबिलिटी होता है कि विभिन्न प्रकार के फाइल टाइप्स बना सके यूज के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल में मैं देता हूँ कि कोई भी फाइल अगर पेंट में ही हम पेंट खोलते हैं, ठीक है, पेंट में हम एगो अपना चेहरा बनाते हैं। आय हाय हाय, इतना बड़ा चेहरा देख के गाना गाने का मन कर रहा है। आय हाय, शर्मा गया मैं। ओए होए, बोले बाबा, इतना मस्त बनाना। थोड़ा सा बना लेते हैं भाई, चेहरा मस्त लग रहा है मेरे को। ये नीचे किया जाता है कि ऊपर किया जाता है? अरे चलो नीचे करता है। हाय हाय, तो कॉपी पेस्ट मारते हैं। कॉपी पेस्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्या ही कर। एगो काम तक कर सकते हैं, इसको सॉरी इसको डिलीट कर देते हैं ऐसे, इसी को कॉपी करके दूगो कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एगो फिर ठोर बनाते हैं स्माइलिंग सा। कुछ ज़्यादा ही बकलौली नहीं लग गया? लग रहा जैसे एकदम अंतरात्मा में हमरे जैसे सिद्ध पुरुष लग रहा है। रानी में तू राजा, थोड़ा कलरफुल करे के चाहिए न रे। ये आंख के बीच में कौन कलर करता है इसे? हाँ, तो ये जैसे हम लोग वो चित्रकारी कर दिए, कलाकारी चित्रकारी। जब हम लोग सेव पे जाएंगे तो जनरल जो सेव जाएंगे तो सेव एज में देखिए पीएनजी है, जेपीजी है, बीएमपी है, सबका अपना फाइल। जैसे ही पीएनजी पे क्लिक करेंगे तो ये सब मेरा सर्टिफिकेट है, रानी कुमारी का है, मेरा नहीं, ठीक है। तो पीएनजी में देखिए फाइल फॉर्मेट यहाँ पे है ना, जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी, ये सब फाइल फॉर्मेट हम लोग सेव कर सकते हैं। अभी पीएनजी था क्योंकि पीएनजी पे क्लिक करके आए थे। डिफरेंट फाइल्स का अपना प्रॉपर्टीज होता है। वैसे जेपीजी पे कर देते हैं, हाँ जेपीजी है ना। तो वैसे ही पैकेट ट्रेसर में भी मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स हैं। अगर हम लोग चलें तो पैकेट ट्रेसर हैज द एबिलिटी टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल। दीज फाइल टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेज इंक्लूडिंग पीकेटी, ये एक फाइल फॉर्मेट है, जैसे वहाँ पे पीएनजी, जेपीजी, जीआईएफ सब था। उसके बाद पीकेजेड और पीकेए। डॉट इसलिए होता है एक्सटेंशन, जो फाइल कोई भी फाइल होता है उसका एक्सटेंशन मतलब कौन सा फॉर्मेट है वो डॉट के बाद लिखा जाता है। तो डॉट पीकेटी, डॉट पीकेजेड, डॉट पीकेए, ये 3 फाइल फॉर्मेट है
डिफरेंट पर्पसेस के अकॉर्डिंग पीकेटी का क्या काम होता है। तो जब सिमुलेटेड नेटवर्क हम लोग बनाते हैं और सेव करते हैं, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है पीकेटी, मतलब अभी जैसे हम लोग कुछ कुछ बनाए हैं, तो इसको अगर हम लोग सेव का ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेव के लिए आना, तो ये कौन सा फाइल फॉर्मेट है, पीकेटी। तो इसको सेव कर लेते हैं हम लोग 4 का है, टोपोलॉजी लर्निंग 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 2 तो पहले से है, ठीक है। तो ये कौन सा फाइल फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिमुलेटेड नेटवर्क बना के सेव किए हैं, है ना, तो ये सिमुलेटेड नेटवर्क बना के पीकेटी फाइल फॉर्मेट हुआ, ठीक है। अब पीकेजेड क्या है, नॉट यूज, इसका बहुत नॉर्मली जनरली या फिर बहुत यूं ही नहीं यूज इसका किया जाता, वेरी ऑफन, ऑफन का हिंदी क्या होगा, अक्सर इसका यूज नहीं किया जा सकता। ये जो है कंप्रेस्ड फाइल है, जो कि अदर फाइल का इंक्लूजन, मतलब इसमें आप पीडीएफ वगैरह डाल सकते हैं, या फिर मतलब एक ऐसा फाइल फॉर्मेट जिसमें पीडीएफ वगैरह सब अदर फाइल जो है कंप्रेस करके इंक्लूड किया गया। कंप्रेस जैसे जीप फाइल होता है ना, जीप फाइल में अदर फाइल्स का इंक्लूजन होता है, जैसे पीकेजेड जो है पैकेट कंप्रेस फाइल है जिसमें पीडीएफ वगैरह सब होता है। पीके का यूज हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो पीके फाइल जो है पैकेट एक्टिविटी फाइल है। जब हम लोग नेटाकैट वगैरह से ये पैकेट ट्रेसर का एक्टिविटी सब कर रहे होंगे ये सब, तो इसमें ये फाइल फॉर्मेट हम लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है, .pka फाइल टाइप। और इसको क्या बोलते हैं, तो पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी फाइल हुआ ये, और ये क्या कंटेन करता है, तो पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी और इंस्ट्रक्शन विंडो कंटेन करता है। The instruction window provide a walkthrough of the necessary processes required to complete the activity. अब instruction जो है एक walkthrough necessary process का provide करता है। instruction जो है walkthrough मतलब हुआ कि जो कैसे करके वो instruction को complete करना, मतलब walk मतलब चलना, through मतलब एक साइड से दूसरे साइड, तो मतलब पूरा इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइडेड है वो कैसे करके टू डॉट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एरिया और टास्क, एक टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे वो सब, ठीक है। तो नेसेसरी प्रोसेस जो है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, या फिर क्या है, क्या असाइनमेंट है, क्या असेसमेंट है, वो सारा इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा, जो कि इंस्ट्रक्शन इस पीके फाइल के को ओपन करते देर दिखेगा। इंस्ट्रक्शन विंडो ऑल्सो मतलब एक और चीज़ का कंटेन करता है इंस्ट्रक्शन विंडो कि कितना परसेंटेज हम लोग उस टास्क का या फिर उस इंस्ट्रक्शन का जो भी एक्टिविटी था उसका कंप्लीट कर लिए, जिससे हम लोग फिर ट्रैक कर सके तो कितना हम लोग कर चुके हैं। और चेक रिजल्ट भी हम लोग, उसमें एक ऑप्शन होता है जिससे देख सकते हैं कि हम लोग कितना कर चुके हैं, क्या बचा हुआ वगैरह सब कुछ, क्या हम लोग 100% सक्सेसफुल हैं या नहीं। यहाँ पे कोई डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अब वीडियो, है ना। Hello everyone, this is our Cisco Packet Tracer file types walkthrough video. In this video, we're going to walk through 3 different types of Packet Tracer file extensions that you may see in your Cisco Academy courses. So let's get started. This activity I have up right here, you may have seen it before. This may have come from a previous chapter. In this activity, we have a PC hooked to a wireless router to a cable modem, connected to the internet, and connected to a Cisco.com web server. And there's this laptop sitting out there for wireless. But let's go into the actual file type that this is. At the top of our window, we see it's a PKT file. A PKT file is a... मेरे दिमाग में कुछ चलने लगा था, हम दिखवे नहीं कैसे क्या बोला, सॉरी। Hello everyone, this is our Cisco. अभी हम लोग फाइल टाइप के बारे में इस वीडियो में फील टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइल टाइप हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, इस बार आज सडनली से हमको मूड किया कि थोड़ा बहुत भोजपुरी स्टाइल का कल भालो शो करेंगे क्या ना, ऐसे ही पढ़ेंगे। Walkthrough video. In this video, we're going to walk through 3 different types of Packet Tracer file extension. 3 डिफरेंट टाइप का फाइल देखेंगे। एक पीकेटी जो कि जनरल हम लोग का सिमुलेशन में सेव होता है, that you may see in your Cisco Academy courses. So let's get started. This activity I have up right here, you may have seen it before. This may have come from a previous chapter. In this activity, we have a PC hooked to a wire. अब इस एक्टिविटी में क्या क्या है, तो ये एक्टिविटी हम लोग ऑलरेडी किए भी हुए हैं, मतलब ऐसा नेटवर्क से बनाए हुए हैं, और उसका फाइल टाइप क्या था, पीकेटी। मतलब अगर हम यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर जाएँ और ओपन करने का कोई रिसेंट फाइल, तो हर एक का पीकेटी है ना, क्योंकि हम लोग जो सिमुलेशन नेटवर्क बनाए थे वो पीके जनरल सिमुलेशन नेटवर्क पीकेटी में था। wireless router to a cable modem, connected to the internet and connected to a Cisco.com web server. And there's this laptop sitting out there for wireless.
But let's go into the actual file type that this is. At the top of our window, we see it's a PKT file. A PKT file is a अब PKT फाइल का फुल फॉर्म क्या है? तो पैकेट ट्रेसर फाइल है, ठीक है? तो ये क्या है? सिमुलेटर नेटवर्क के लिए packet tracer file where you've just opened up packet tracer and you've built the network from scratch. मतलब जिसमें हम लोग पैकेट ट्रेसर खोल के नेटवर्क के स्क्रैच से, मतलब नीलवटा सन्नाटा से नेटवर्क बनाए होंगे या कुछ भी, मतलब सिमुलेटर नेटवर्क कोई भी है पैकेट ट्रेसर. With this type of environment here, we can actually add a background image like we've seen before. So we'll click on Set Tile Background. And then I can click on Browse. And on my desktop, I have an estate image. I can double click on it, and then I can click on Apply. And now my background will change. I can close off the background image window. And now we have the estate. Now the cool thing here is I've embedded this graphic into the activity.pkt file. What I'm going to do now is click File, Save As. अब देखो, अब इसमें क्या किया, जो इसमें एक इमेज डाला है बैकग्राउंड में. अगर थोड़ा सा पीछे हम करके दिखाएं तो इसमें वही जो बैकग्राउंड जो था फिजिकल व्यू में जा करके सबसे पहले गया फिजिकल व्यू में, लॉजिकल व्यू में ही था. Packet tracer, and so we'll click. I can double. We've seen before. So we'll click on Set Tile Background. लेकिन हम लोगों को जो है ये जो लॉजिकल व्यू में सेट टाइल बैकग्राउंड दिखा रहा है, तो अच्छा ये रहा. हाँ, हम लोग बैकग्राउंड यहाँ भी सेट कर सकते थे, मतलब डायरेक्टली लिए, कुछ अप्लाई मारे और सेट हो गया, ठीक है. तो टाइल बैकग्राउंड यहाँ पे मतलब लॉजिकल व्यू का भी हम लोग बैकग्राउंड बना सकते थे. इस असुरा का हेलो बना दिया, इसको रीसेट करने दो, अप्लाई, ठीक है. And then I can click on Browse. And on my desktop, I have an estate image. I can double click on it, and then I can click on Apply. And now my background will change. I can close off the background image window. And now we have the estate. Now the cool thing here is I've embedded this graphic into the activity.pkt file. What I'm going to do now is click File, Save As, and right below Save As, before I click it, there's a Save As PKZ. देखो देखो देखो, अभी इमेज एक तो डाल दिया. हम लोग भी डालें क्या? डाले के चाहिए. हम लोग क्या करते हैं ना, जाते हैं हम लोग एड्रेस ही रहा, तो इसमें से हम लोग भी एक बैकग्राउंड प्यारा सा कोई भी ये डाल देंगे. देखते हैं डाल के, ज़्यादा अजीब नहीं ना हो गया? ठीक है, जब जो अजीब है क्या ही करें. केवल मॉडेम यहाँ कर देते हैं, राउटर यहाँ कर देते हैं, स्विच जो सब दिखे इसीलिए खाली खाली उजला उजला जगह पे हम खींच दें, ठीक है. और हम लोगों को एक ऑप्शन क्या है, सेव एज पीकेजी, इस पर क्लिक भी मार दिया हम तो. A PKZ is a different file extension in packet. और पीकेजी के बारे में हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे देखे थे. पीकेजी क्या है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. इसमें क्या होता है कि अदर फाइल्स, PDF या फिर अदर फाइल्स जो है इसके साथ इंक्लूड करेंगे. Tracer. A PKZ supports more file embedding features, including things. मतलब जैसे PDF वगैरह से इम्बेड कर सकते हैं उसमें, एक PKT फाइल्स में एक अलग फाइल्स भी डाल. Things like a PDF. We don't use it as much though, so we're going to stick with where we are now, which is the PKT. So I'm going to click Save As, and I'll choose my desktop. तो हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ससुरा हमको छुड़वा दिया यूज़ करना. और ये फिर सेव एज करके, जो जनरल सेव था वैसा ही सेव एज किया. सेव एज में .pkt पहले से था, .pkt. अब देखते हैं क्या होता है. I'm going to call this new activity. मतलब पहले से एक्टिविटी जो था उसकी जगह पर न्यू एक्टिविटी. जैसे हम लोग नाम रखे थे 4 चैप्टर लर्निंग 3, इसका नाम लर्निंग 4 रख देते हैं. और का ठीक बाना हो, हाँ लो रख दिए, और इस इमेज के साथ ये सेव हो original गया. activity, but now with an estate graphic added into it. I'll click Save, and now I have my activity saved as new activity. So उसका न्यू एक्टिविटी से हम लोग का 4 it appears on my desktop right below my other activity. And now what I'm going to do is go ahead. अच्छा, उसका यहाँ पर डेस्कटॉप दिख रहा ससुरा, हमको पता नहीं था. And close the new activity. I'll use the red X to close it. I'm not going to save it again. It's तो ये ऑलरेडी ये जो पूछता था तो हम यस मार देते थे, लेकिन हम लोग तो सेव कर चुके, तो नहीं भी मारेंगे तो चलेगा, ठीक है. already been saved. And now I'm going to click on the graphic that I embedded into the new activity, and I'm going to delete it. So I'll go ahead and delete that graphic. अच्छा, यहाँ से इमेज डिलीट मार देगा. अब देखो, इमेज डिलीट मारने के बाद न्यू एक्टिविटी खोलेगा तो शायद वहाँ से डिलीट हो जाए, क्योंकि उसका लोकेशन अब उसमें तो एम्बेडेड ये है नहीं.
उसके लिए क्या है, मतलब एक तरह से उसमें डाला था ना इमेज, जो जब भी वहाँ से एड्रेस वगैरह से, शायद देखते हैं क्या होता है, हम भी गेस मार सकते हैं, शायद न्यू एक्टिविटी से डिलीट हो जाएगा। लेकिन पीकेजी अगर किया रहता तो नहीं होता, क्योंकि उसमें ये इमेज का शायद कॉपी बन के चला जाता शायद। And check it out. The graphic is deleted, and I'm going to open up the new activity again. The same activity file that we put that graphic in. So it opens up, and check it out. In that activity file that we put the estate graphic in and then deleted the graphic is still here. With PKT files, when you embed a graphic inside of it, I can now take this file and I can email it to a friend. I can post it inside of. अच्छा, मतलब समझ में आया। ग्राफिक का जितना हम अभी बोले भाषण, वो सब गलती था। ज़्यादा बुद्धि लगा के बोले थे हम, ज़्यादा बुद्धि तो लगाते ही हैं हम। मतलब ये जो अगर तुम डिलीट भी कर दोगे, फिर भी अगर इम्बेड कर चुके हो एक बार पीकेटी फाइल्स में, तो वो वहाँ पे रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ से उड़ जाएगा तुम्हारा इमेज डिलीट करने के बाद। जैसे कभी फिल्मोरा में काम करोगे ना, तो जो फाइल का ऐड करोगे तो उसका लोकेशन डिलीट कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। वो फिर तुमको फाइल बताना पड़ेगा वो फाइल कहाँ है, ताकि वो वीडियो बना सके, उस फाइल का यूज कर सके। लेकिन यहाँ से वो नहीं है, यहाँ जो डाल दिए वो डाल दिए, हाँ सेव मार दिया तो बात ठीक है। Of our Cisco Academy Packet Tracer Facebook group, and you're actually able to then share a Packet Tracer file with an embedded image. So I don't need to send the file of the. अच्छा, फाइल और ग्राफिक्स दोनों सेंड करने के काम नहीं, एक बार ग्राफिक्स एम्बेड कर दिया मतलब उसी फाइल के अंदर वो एम्बेड हो गया और वैसे ही रहेगा वो। बस हम पीकेटी फाइल शेयर करेंगे तो ग्राफिक्स पे चला जाएगा। Graphic as an attachment wherever I post the Packet Tracer. The graphic is now part of the Packet Tracer. So this is a cool feature of Packet Tracer, because then you can custom build your own networks while you practice, put a beautiful topology image, and it's all maintained within the PKT file. So let's continue onwards now and go to the next file type. We've mentioned PKZ, we've mentioned PKT, now we're going to do PKA. So here I am on PK इंस्ट्रक्शन वाला था, ठीक है। 9.3.3 पे वो आ रहा, वाह। तो EPK फाइल हम लोग को भी दे देता तो दिखाते हम तुमको इंस्ट्रक्शन कैसा होता है। एक काम करते हैं ना, उससे भी बुद्धियार है। .pka पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, पैकेट ट्रेसर फाइल। देखते हैं गूगल पे कौन कहाँ बताता है ससुराल को, वो डाउनलोड कर लेंगे। .1.net लर्निंग नेटवर्क .cisco, सिस्को का ही वेबसाइट है ना, है ना, है ना, है ना, cisco.com का ही सब वेबसाइट। क्या करेगा, कोई डाला है क्या यहाँ सब पे पीके फाइल नेटवर्क कलौली चला। देखते हैं मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड में कोई ना कोई फाइल तो होगा पीके का। ये .pka है, जब का हुआ ईयर से ब्रॉडकास्ट जो भी हो, मैं इसका कॉपी करके तो पहले यहाँ पे हम लोग को जो रानी में चला दे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर में यहाँ पे हम डालते हैं। वो कॉपी नहीं हुआ ससुरा, हाँ। इसको जब हम खोलेंगे देखो क्या मैजिक होगा। ये PKA फाइल फॉर्मेट है, तो इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन भी खोलेगा जिसके बारे में पढ़ा रहा वो। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। ये एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी क्या है, तो इसका कोई एक्टिविटी होगा या जो भी इसका बैमा क्या है। अच्छा, ये प्रोफाइल कैसा रखेंगे हम लोग, तो गेस्ट प्रोफाइल चलो क्या, नो बक कैंसिल जो भी। ये एक्टिविटी में क्या चेक रिजल्ट भी है, जो अभी तक क्या क्या किए हैं। अभी तक कुछ नहीं किया हम, नेटवर्क 0 पॉइंट स्कोर 0 है मेरा यहाँ पे, तो ये सब देख सकते हैं। 20 सेकंड गुजर चुके, अभी तक हम नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल मारे। ये रहा मेरा इंस्ट्रक्शंस, एक्टिविटी कैसे करके क्या क्या करना है, वो रीसेट एक्टिविटी मतलब जो किए वो सब रीसेट। और ये हम लोग का सिमुलेशन है, और सिमुलेशन के साथ एक पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी भी है। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये PKA है। तो इसी के बारे में अभी हम लोग वीडियो में देख रहे हैं। Cisco Netacad in one of the courses known as Networking Essentials. And as you go through working in one of the courses, Cisco Netacad in one of the courses. अच्छा, इसे नेटवर्किंग एसेंशियल जो हम लोग साथ में करेंगे भी, उस कोर्स में ये अभी है
और उस कोर्स में ये सिस्को पैकेट ट्रेसर के लिए पीके एक्टिविटी के लिए फाइल होगा. Is known as networking essentials. And as you go through course reading on Netacad, eventually you might come to a page that has what's called a PKA file. And here we see this is a packet tracer troubleshooting wireless lab. Inside of this page that we're on, there's a link where I can click and get the PKA file for packet tracer. So we'll go ahead and click on that. I'll get a download window where I'm going to open up this packet tracer activity. And this is going to be what's called a PKA, or an activity file, not just a PKT like we saw before. With the PKA file, एक्टिविटी फाइल होने वाला है, जो कि जैसे PKT जो था हम लोग का पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी, पहले क्या था, ये एक्टिविटी है, वो पैकेट ट्रेसर फाइल था PK. कहा था भाई, मेरी तो मत मारी गई, मैं भूल गया, बर्बाद हो गया. पैकेट ट्रेसर PKT था ना, हाँ PKT. तो पैकेट ट्रेसर फाइल जो था उसके जगह पे ये PKA फाइल है, जिसमें एक्टिविटी भी होगा. इसमें यूजर प्रोफाइल पूछ रहा, जो जिस यूजर में है उसके जगह पे गेस्ट एक बना के हम लोग एक्टिविटी करना चाहेंगे. क्या you're going to see here, and I'm going to close off the profile. What we're going to see को बंद कर दिया और ये यहाँ पे पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी खुल गया. इसके साथ एक्टिविटी भी जो हम लोग के साथ भी खुला था, अभी जस्ट बंद किया, ताज़ा खोल ही देते हैं, वो भी ससुरा रिसेंट में होगा. PK कहाँ गया, PK जेड वाला उड़ गया कहाँ. ओपन एक्टिविटी सीक्वेंस, अच्छा हिया है ना, हिया है. इसको खोलेंगे तो ये जो PKZ फाइल फॉर्मेट था, ये PKZ था जो अभी हम लोग कॉपी पेस्ट वगैरह सब कुछ किया था. ये पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी वगैरह सब कुछ. अच्छा ये यूजर वाला को बंद करो. ये हम लोग का एक्टिविटी रहा, एक्टिविटी का टाइम चल रहा. टॉप मतलब ये डॉक है, जो डॉक इसके साथ हो गया. जो टॉप था कि हमेशा टॉप पे रहेगा, कभी बैक नहीं. अभी इस पर क्लिक किया तो बैक चला गया ना. टॉप अगर इस पर क्लिक कर रहे हैं तो बैक नहीं जाएगा. ठीक है, ये पेजेस हैं जिसमें एक ही पेज है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, ये सब एक्टिविटी है. एक्टिविटी के साथ ये सब पढ़ो, जूम करो, इसको बड़ा उड़ा कर सकते हैं. कहाँ है वीडियो ढूंढट बाटे हो. see here is that we have the lab activity just like before. I'll resize my window a little bit. But what comes with the PKA is also an instruction window. And in this instruction window, we have walkthrough for what we need to do to complete this assignment. At the bottom of this activity window, we even see it supports a completion percentage. This will track. ये मतलब जितना हम लोग एक्टिविटी कंप्लीट करते जाएंगे उतना कंप्लीशन परसेंटेज में, चेक रिजल्ट्स में जो है ना, ये जो चेक असेसमेंट कनेक्टिविटी स्कोर सब आते जाएगा. अब नहीं है पे कंप्लीशन परसेंटेज का लॉग नहीं रहा, पहले तो था. ये पैकेट ट्रेसर में वैसे ये डॉक वाला भी नया डाला है, रीसेट एक्टिविटी. पहले कंप्लीशन परसेंटेज दिखा रहा है वीडियो में, इसमें नहीं है शायद, कि ऊपर में है. देखें टाइम तो ऊपर में चल रहा, यहाँ भी चल रहा. कंप्लीशन परसेंटेज अब नहीं दिया. ठीक है, my actual successful configuration of this lab. And as I successfully configure the lab, that completion score is going to be counting upwards towards 100%. On the right side, we have a pre-built network. We also have the ability inside of here to not only, of course, read the instructions as mentioned, but there's a check results feature. With that grading scale saying I'm at 0%, I can click on check results and I might be able to get more feedback. The original feedback shows the activity is incomplete. Keep working at it. There's a connectivity task tab where sometimes you can even see what's being tested on for maybe one PC talking with another. If it's enabled for the course, you'll actually have the ability to do assessment items and be able to see the exact items that you're getting graded wrong on. Helps you out when you're trying to figure out what you're doing incorrectly. I'll go ahead and close this check results window. And again, we're back to the lab environment. So inside of this lab environment for PKA files, you'll be tested on successfully fixing a problem or building a network from the ground up. Either way, you need to get comfy with using Packet Tracer, and now you know the different extensions of PKT, PKZ, and PKA. ठीक है, सब हो गया. PKT, PKG, PKA तीनों फाइल फॉर्मेट हो गया था. पैकेट ट्रेसर असेसमेंट टाइप ई का. पैकेट ट्रेसर इज यूज्ड इन नेटवर्किंग टू असिस्ट इन डिज़ाइन. ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पैकेट ट्रेसर हम लोग का किस चीज़ के लिए यूज होता है. तो हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं
यूज्ड टू असिस्ट इन डिज़ाइन, मतलब हम लोग को डिज़ाइन करने में, क्रिएट करने में, नेटवर्क टेस्ट करने में और फिर नेटवर्क एप्लीकेशंस को टेस्ट करने में। पैकेट ट्रेसर इज ऑल्सो यूज फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, प्रैक्टिस एंड फॉर्मल असेसमेंट। पैकेट ट्रेसर एक और चीज़ के लिए सेल्फ इवेल्युएशन, मतलब हम लोगों को खुद का नॉलेज टेस्टिंग के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, फॉर्मल असेसमेंट जो कि चैप्टर सब में है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, PTSA और PTMO डिस्कस करेंगे। ये क्या है अभी हम लोग नीचे देखेंगे। ये PTMO, पैकेट ट्रेसर एज ए मीडिया ऑब्जेक्ट इज असेसमेंट आइटम वेयर पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ द असेसमेंट आइटम। मतलब पैकेट ट्रेसर मीडिया ऑब्जेक्ट जो है वो एक असेसमेंट आइटम है। मतलब ये एक जैसे पैकेट ट्रेसर है ना, तो वैसे ही ये असेसमेंट का टाइप है एक पैकेट ट्रेसर मीडिया ऑब्जेक्ट, जिसका एक पार्ट है असेस पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी, जो तब से हम लोग देख रहे थे इंस्ट्रक्शन वगैरह। एक बार PKA मतलब पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी वाला जो लोड हो जाए तो हम लोग को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए, जो अभी हम लोग देखे हैं। और जैसे ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे तो हम लोग को once completed they are able to return to the item to answer the question based on their work. They are able to return to the item to answer the question. अच्छा, समझ गए। जैसे हम लोग जो पैकेट ट्रेसर का एग्जाम दे रहे होंगे ना, उसमें क्या होगा, पैकेट ट्रेसर जैसे मीडिया ऑब्जेक्ट है ना, तो वो एक बार जो हम लोग पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद वो डायरेक्टली जो है, मतलब वो आंसर, जो भी आंसर हम लोग वहाँ पे देखे होंगे तो उस आंसर का रिटर्न करके हम लोग वहाँ पे जहाँ पे एग्जाम वगैरह या कुछ भी दे रहे होंगे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। देमसेल्फ एज एन आइटम और क्विज और फाइनल एग्जाम, मतलब क्विज के बीच में पैकेट ट्रेसर मीडिया ऑब्जेक्ट यूज किया जा सकता है, या फाइनल एग्जाम में, या फिर खुद ही आइटम वो रह सकता है। मीन्स कि उसमें जाइए, एक्टिविटी की जो रिजल्ट आया उसको फिर जाके क्विज और आंसर में दीजिए या कुछ भी। पैकेट ट्रेसर स्किल असेसमेंट जो है ये स्टैंड अलोन स्किल बेस्ड असेसमेंट होगा, जिसमें पूरा का फुल इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया होगा, उसके आधार पर नेटवर्क बनाना होगा। मतलब जो भी नेटवर्क वगैरह होगा, जो बोला गया होगा कि ऐसा दो बनाओ, ऐसा वगैरह सो बनाओ, ठीक है, वैसा कुछ होगा। इसमें क्या होगा, पैकेट ट्रेसर मीडिया ऑब्जेक्ट में, मतलब एग्जाम में कोई फाइल दिया कि जाओ उसमें ये सब देख के आओ, या फिर ये उसमें चेंजेस करके आओ, या फिर चेंज करके आओ, तो वहाँ पे गए हम लोग, चेंज वो वाला कर दिया और हो गया। और फिर हो गया हम लोग का, वहाँ पे रिटर्न हो गया जहाँ पे आंसर देना था वहाँ। अगर उसमें से कुछ समझ के आंसर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव टिक मारना था तो टिक मारे। लेकिन पैकेट ट्रेसर स्किल असेसमेंट में हम लोगों को कुछ बनाना होगा, या जो कुछ भी जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा, ठीक है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड, मॉडिफाई और ट्रबल शूट ए नेटवर्क। पैकेट ट्रेसर स्किल स्टेटमेंट आर ऑफ्टन डन इन ए टाइम्ड इन्वायरमेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में हम लोग उसको कंप्लीट करें। और एक बार एक्टिविटी कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग वर्क जो है netaket.com पे सबमिट कर सकते हैं, वो उसे फाइल्स के थ्रू सबमिट हो जाएगा। और सब देयर वर्क एंड कंटिन्यू एट ए लेटर टाइम। कुछ पैकेट ट्रेसर जो है मतलब अलाउ करते हैं, पैकेट ट्रेसर स्किल असेसमेंट जो है वो अलाउ करता होगा कि क्योंकि बड़ा टास्क या कुछ कम्प्लेक्स होगा तो अभी जितना किया वो सेव कर लो, अब बाद में फिर वहाँ से आके खोल के फिर कंटिन्यू कर देना। पैकेट ट्रेसर स्किल असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को स्कोर और फीडबैक मिलता होगा कि कितना कंप्लीट किया है, क्या क्या हो सकता था और वगैरह सब कुछ, ठीक है। दे ऑल्सो सीस्ट लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव पीडी अलॉन्ग विद इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट दे डिड राइट, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, क्या हम लोगों ने सही किया, क्या गलत किया। और फीडबैक जो है हम लोगों को अपना स्किल इंप्रूव करने के लिए मदद के लिए ही होता है। इसीलिए पैकेट ट्रेसर जो है, पैकेट ट्रेसर स्किल असेसमेंट होता है कि हम लोग अपना स्किल चेक कर सकें। पैकेट ट्रेसर मीडिया ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, PKA फाइल होता है, जो कि कुछ इंस्ट्रक्शन का होता है, उसमें एक बार कंप्लीट करके हम लोग आंसर जो है क्वेश्चन का आके क्विज और जहाँ भी हो उसका आंसर जाके वहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग वीडियो देखेंगे इसके रिगार्डिंग, शायद ये वीडियो हम लोग को अभी जो एग्ज़ाम देंगे इसके बाद उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। एक मिनट, हो सकता है मुझे ये वीडियो स्टॉप करना हो। कितना देर हो गया ये भी नहीं पता हमको, इसमें OBS में तो लिख रहा होगा ना, कितना ही लिखा है, कितना देर से चल रहा, 1 घंटा 1 मिनट से लाइव। चलो स्टॉप कर देते हैं इसको। दूसरा वीडियो अभी जस्ट इसके बाद ये वाला वीडियो शुरू करेंगे। ये समझा तो दिया है, अभी जस्ट इसी